फ़ोन करते हैं, हमारे फ़ोनों पे पाबंदियाँ होती हैं, हमारे फ़ोन नंबर छीन लिए जाते हैं, सिमें छीन ली जाती है कि आप वहाँ पे कॉल नहीं कर सकते। मुझे ये कुछ कीजिए, हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, हम पे केसेस चल रहे हैं, हम हर दिन कोर्ट में होते हैं, हर दिन कोर्ट में होते हैं। बार में रोज मरने से बेहतर है एक ही बार की डेथ होनी चाहिए। एकदम से उमर अब्दुल्ला को हार्ट अटैक आ जाता है, एकदम से उसके मुंह से बात नहीं निकलती है। हमारी जिंदगियां बर्बाद करके उसको मिलता क्या है, मुझे ये बताए। मैं उस उमर अब्दुल्ला से भी इस सवाल का जवाब पूछती, तूने कोई नेकी कमाई है, कौन सा सवाब कमाया है हमारी जिंदगियों के साथ खेल के। ये 4000 फैमिली है, 4000 फैमिली के साथ तूने क्या किया है, उनके बच्चों के साथ क्या किया है, उन औरतों के साथ क्या किया है। तुम्हारी बेटी किसी दूसरी कंट्री में चली जाए, तुम्हारी बेटी के साथ कोई वहाँ पे ऐसा करे, तुम बर्दाश्त करोगे? दोबारा से आई हूँ, आज कोई पहली बार हम आए नहीं हैं, आप लोग भी हमें अच्छे से जानते हैं और हम लोग बार बार आ रहे हैं। वही सेम चीज़ है, हम फिर से याद दिलाने आए, हम फिर से एक बार आप लोगों से गुजारिश करने आए कि प्लीज़ हमारे मसले का कुछ कीजिए। एटलीस्ट आप लोग सोचिए, हम औरतें हैं, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है यहाँ पे रहना। अब हम लोग यहाँ पे डर रहे हैं, जो यहाँ के हालात हैं, जो यहाँ पे हो रहा है, हम लोग वो देख के अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे। हम खुद नहीं आए, आप लोगों ने हमें लाया है। हम आपकी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ आप लोग एटलीस्ट हमसे बात कीजिए। अगर कुछ भी है, आप लोग सामने आइए। हम लोग एडीजी को लेटर लिख रहे हैं, गवर्नर को लेटर लिख रहे हैं, लेकिन हमें कोई रिप्लाई, कोई आंसर ही नहीं कर रहा। आप हमें बताइए हम किधर जाएं? यूनाइटेड नेशन किधर है? औरतों के हकूक़ के लिए इतनी सारी तंजीमें काम कर रही हैं, तो हम भी लेडीज़ हैं, हमारे लिए क्यों नहीं है कुछ? हम लोग कहाँ जाएं? आप लोगों ने बुलाया है, अगर आप हमें सिटीज़नशिप नहीं दे पा रहे तो हमारे पाकिस्तानी हाई कमीशन हमें वैलिड पासपोर्ट दे रहा है, आप लोग उस पर हमें स्टे ऑर्डर दीजिए। हम लोग बार बार 6 सालों से रिक्वेस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन हमारे लिए कहीं कुछ नहीं हो रहा। आप या तो हमें सिटीज़नशिप दीजिए, अगर नहीं दे सकते एज अ पाकिस्तानी नेशन हम आपको पाकिस्तानी वैलिड पासपोर्ट दे रहे हैं, आप उस पर हमें स्टे ऑर्डर दीजिए। हम आज यहाँ पे हालात इतने ख़राब हैं, हम वो देख के, वो जो हैदरपुरा में हुआ, जो बाकी इंसिडेंट यहाँ पे हो रहे हैं, हम उन चीज़ों को देख के खौफ में आ रहे हैं। हम अपने बच्चों को घर से नहीं निकलने दे रहे, क्योंकि हम तो कहीं के हैं ही नहीं, हमारे पास तो कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं। अगर यहाँ के सिटीज़न के साथ, यहाँ के सिविलियन के साथ ऐसा हो रहा है, हम तो अब अपनी जान को लेके डर रहे हैं कि अगर हमें कुछ होगा, हमारा तो कोई प्रोटेस्ट करने वाला, बॉडी लेने वाला भी नहीं है। आप लोग कुछ कीजिए हमारे हालात को लेके, आप लोग एटलीस्ट हमें आंसर दीजिए। मैंने एडीजी को हमने लेटर लिखा, उसमें हमने लिखा कि आप हमें रिपोर्ट कर दीजिए। वहाँ से उन्होंने बोला हम आपको कॉल करेंगे, लेकिन कोई कॉल हमें नहीं मिला है। हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, 8 सालों से बहस कर रहे हैं, एक चीज़ को सर पे दीवार मार रहे हैं, और कोई भी हमें कोई आंसर नहीं कर रहा। अब आप ही बोलिए, हम अगर रोडों पे बैठेंगे, निकलेंगे, अगर आप लोग वही चाहते हैं तो हम वही करेंगे, लेकिन हमें शनाख्त दीजिए, क्योंकि कश्मीर के हालात अब इतने बेहतर नहीं है कि हम घरों से बाहर भी निकलें। यहाँ के लोकल के साथ जो हो रहा है उसको देख के हम लोग बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। या तो आप एक्सेप्ट कीजिए कि आपने बुलाया है और हम आए हैं, या तो फिर आप वापस भेजिए। अगर आप लोग हमें ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, देखिए, अगर आप लोग बोल रहे हैं कि हम लोग दादा जो हैं वो आज़ादी के टाइम पर पाकिस्तान चले गए थे, फिर वो वहीं रह गए, उन्होंने वहीं शादी की, तो मेरे बाप दादा नाना सब यहीं के हैं, मैं खुद यहीं की हूँ। कहने को आप कहते हैं कि आप कश्मीरी नहीं हैं, मगर पाकिस्तान में अगर आप हमारी आइडेंटिटी ढूंढेंगे तो हमें वहाँ कश्मीरी के नाम से जाना जाता है। सेकंड ये है कि आपने हमें रिहेबिलिटेशन पॉलिसी अनाउंस की तो हमें यहाँ बुलाया, आपने इन्वाइट किया, वेलकम किया, हम आ गए, ठीक है। अब आपका फर्ज था, आपने क्या सोच के हमें यहाँ बुलाया कि 3 से 4 हज़ार लोग आने वाले हैं, मुझे इनका करना क्या है? क्योंकि कोई भी अगर कोई पॉलिसी अनाउंस करता है तो पहले सोचता है कि इसका एंड क्या होने वाला है। पहले हम देखते हैं कि हम ये स्टार्ट ले रहे हैं, कोई भी काम शुरू करते हैं तो इसका दी एंड हम किधर करने वाले हैं। तो कम से कम उमर अब्दुल्ला साहब ने होम डिपार्टमेंट में या असेंबली में बैठ के अनाउंस किया उन्होंने ये पॉलिसी आपकी, कि इस तरह लोग आ जाएं और हम उन्हें एक्सेप्ट करेंगे, रिहेबिलिटेट करेंगे। मगर कोई रिहेबिलिटेशन की कोई एक मूवमेंट आप मुझे बताइए, 1% कहीं काम हुआ है? क्योंकि आप मुझसे ज़्यादा बेटर जानते हैं कि यहाँ कितना काम हो रहा है और कितना नहीं हो रहा है। क्योंकि मीडिया के तवस्सुल से मैं कहना चाहूँगी उमर अब्दुल्ला साहब से, और जो आज नए गवर्नर हैं सुशांत सिन्हा साहब, कि वो कम से कम हमें एक अपॉइंटमेंट दीजिए, हमसे बात कीजिए, क्योंकि बिना बात के किसी मसले का हल नहीं निकलता। मैं यहाँ आकर आपके लिए डिबेट करती रहूँ, कहती रहूँ कि आप प्लीज़ 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 मसले का हल दीजिए और आप खामोशी साधे रहें,
तो ऐसा कोई भी किसी भी कंट्री का हल नहीं निकलता है। रिहैबिलिटेशन पॉलिसी के बाद आपने हम पर केसेस लगाए। हमारी बहुत सी बहनें हैं जिनके केसेस हैं, मैं कागज़ लेकर आई हूँ उन सब के साथ कि हमारे ऊपर 2 केसेस लगाए गए हैं, फॉरेन एक्ट का, एक बॉर्डर क्रॉस का। आपने इनवाइट किया, हम आए। आपने जो बॉर्डर आप कहते हैं कि आप इस जगह से नहीं आई, जो अनाउंस हुआ था, जब आपने अपने डोर्स क्लोज रखे तो मुझे दूसरा दरवाज़ा ढूंढना है ना। ऑब्वियसली जब आप मुझे इनवाइट कर रहे हैं तो मैं आऊँगी, तो मैं किसी भी रास्ते से आऊँगी। जब मुझे नेपाल बॉर्डर का रास्ता मिला तो मैं उसी रास्ते से यहाँ आई। आपने मुझ पर फॉरेन एक्ट लगाया है, केस चल रहा है मुझ पर। कल भी मेरी डेट थी, कोर्ट के अंदर मैं मौजूद थी और जज साहब खुद नहीं थे वहाँ पर। पिछले 5 साल से मैं यहाँ कोर्ट आ रही हूँ, जा रही हूँ, और यहाँ पर आपको पता है हम कोई लेबर वो नहीं है कि हमें कोई जॉब है, कुछ है, हमें कोई फाइनेंस दे रहा है। हम यहाँ सब मजदूरी कर रहे हैं, सब लेबर हैं, सब अपने बच्चों को पाल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। आप मुझे बताइए हम कहाँ से रोज़ कोर्ट में खड़े रहेंगे और कहाँ से हम भागते रहेंगे, इनसे सवाल करते रहेंगे, ये क्यों नहीं जवाब देती? ये इंसानियत का मसला है, ठीक है। पूरी कंट्री में हर जगह वुमेन्स के लिए बहुत काम हो रहे हैं, बहुत काम आ रहे हैं तमाम दुनिया के अंदर। मैं यहाँ देख रही हूँ हिंदुस्तान हमें इनवाइट कर रहा है, ठीक है, आई एग्री कि आपने हमें बुलाया, हम आए। होती है गलती, इंसान से ही होती है, कोई नाउजुबिल्लाह कोई वलीउल्लाह नहीं है कि गलती नहीं होगी। चुके हैं। उसके बाद हम उड़ी बॉर्डर के लिए भी निकले थे, बार बार निकल रहे हैं, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट आंखें बंद करके बैठी हुई है, उनको दिखाई नहीं दे रहा है। हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बार बार याद दिलाने आ रहे हैं। हम लोग इतना कुछ नहीं कर पा रहे इन हालात में। प्लीज़ आप लोग समझिए और हमें वापस भेजिए। हमने आज तक बहुत सारे प्रोटेस्ट किए, ये कोई पहला और आखिरी तो है नहीं है। जब तक आप हमारी मांगे नहीं पूरी करेंगे हम लोग इससे आगे जाएंगे। अब रुकने का कोई सवाल ही नहीं है। अब हम यहाँ पे डर रहे हैं, यहाँ के हालात जो हो रहा है हम देख के डर रहे हैं। हम लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, हमारे बच्चे डर रहे हैं यहाँ पे। मैडम जब आप कश्मीर आए तब? हाँ, हमारी कुछ लेडीज़ मिलने गई थी, तो उस टाइम पे उन्होंने हमसे मिलने और बात करने से इनकार किया था। महबूबा मुफ्ती ने भी, हम उनसे भी मिलने गए थे। खुद गवर्नर एलजी साहब से हम मिल के आए, उनको मेमोरेंडम दिया, उन्होंने बोला हम आपको कॉल करेंगे, लेकिन कोई आंसर आज तक किसी ने नहीं दिया। किसी की बहनें हैं, हमारे बहन भाई भी हमारे लिए तरस रहे हैं, तो लेकिन या तो दें हमारे बच्चों को, अब नौकरियां दें, हमारे जो हस्बैंड हैं उनको नौकरियां दें, हमारे आने जाने का भी करें। हम उनको हमेशा के लिए नहीं बोलते कि हमें हमेशा कोई चाहते हैं हमेशा के लिए, जो जाना चाहते हैं उनको दें, लेकिन जो घर बसाना चाहते हैं उनको तो घर बसाने दें, उनको तो आने जाने के लिए इजाज़त दें। कौन क्यों दम करके बैठे हो? एकदम से उमर अब्दुल्ला को हार्ट अटैक आ जाता है, एकदम से उसके मुँह से बात नहीं निकलती है। हमारी ज़िंदगियाँ बर्बाद करके उसको मिलता क्या है, मुझे ये बताए। मैं उस उमर अब्दुल्ला से भी इस सवाल का जवाब पूछती, तूने कोई नेकी कमाई है, कौन सा सवाब कमाया है हमारी ज़िंदगियों के साथ खेल के? ये 4000 फैमिली है, 4000 फैमिली के साथ तूने क्या किया है? उनके बच्चों के साथ क्या किया है? उन औरतों के साथ क्या किया है? तुम्हारी बेटी किसी दूसरी कंट्री में चली जाए, तुम्हारी बेटी के साथ कोई वहाँ पे ऐसा करे, तुम बर्दाश्त करोगे? तुम भी तो ऐसे ही मर जाओगे। मुझे उससे इतना से जवाब चाहिए, मोदी से मुझे इतना सा जवाब चाहिए कि तुम्हारी माँ नहीं है, तुम क्या उसके जनाजे पे कभी नहीं जाओगे? वो मर जाएगी कि तुम उसके पास ना हो, तुम पे क्या गुजरेगी? मेरी माँ गुजर गई, मेरा बाप गुजर गया, मेरे मामू गुजर गए, मेरे मामू के बेटे गुजर गए, मेरे निस्ब खानदान मेरा गुजर गया। उनको छोड़ो, मामू गुजर गए, मामू के बेटे गुजर गए, लेकिन मेरी खुद की जो वालदा, वालिद, बहन, भाई, 4 बंदे मेरे खुद के घर से गुजर गए। उसका जिम्मेदार कौन है? उनसे मुझे कौन मिलाएगा? उनकी शक्ल मुझे कौन दिखाएगा? उमर अब्दुल्ला दिखाएगा या मोदी दिखाएगा? ये हमें कश्मीर में लाके बंद कर दिया, हमें सजाएं पे सजाएं दिए जा रहे हैं, हमारे फ़ोनों पे नज़रें रखी जा रही हैं, हमारे कारोबार पे नज़र रखी जा रही है, हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, हमारे बच्चे नहीं निकल सकते, हम नहीं निकल सकते। हम जाएं तो जाएं कहाँ? हमें इसी चीज़ का जवाब दो, हम कहाँ जाएं? हम आगे चलते तो खाई है, पीछे चलते तो कुआं है। पीछे आगे चलो तो दांत टूटते, पीछे चलो तो कमर टूटती है। हमें उमर अब्दुल्ला से जवाब है। मैं आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ, आप लोग मुझे उससे बस इतना सा जवाब लेके दे दो, मैं आप लोगों की बहुत शुक्रगुजार। और एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उससे आगे हम देखते हैं कि हम क्या करेंगे, लेकिन इसके आगे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या पाकिस्तान की तरफ से आपको मिल रहा है? जी मिल रहा है, और पाकिस्तान ने इनको MEA वालों को लेटर भी लिखी थी कि हमारी लेडीज़ वापस जाना चाहती हैं, तो हमारी एम्बेसी ने इनको लेटर लिखी थी कि आप इतने लोगों के, मैंने खुद वो लेटर देखा, उसमें मेरा नाम भी था, तो आप इन लोगों को वापस भेज दें। MEA वालों ने उनको ये आंसर किया है कि सिर्फ 5 लेडीज़ वापस जाना चाहती हैं। ठीक है, अगर वो 5 लेडीज़ वापस जाना चाहती है, आप भेजें उन 5 को,
आप उसमें भी क्यों एतराज़ कर रहे हैं? आप 5 को तो भेजिए, मैं देखती हूँ, आप उनको तो भेजिए ना, किसी को नहीं भेज रहे। और पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की, हमारे लिए लेटर लिखा है, वो हमें वैलिड पासपोर्ट देने के लिए भी तैयार है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ना तो हमारी बात सुन रही है, ना कोई आंसर कर रही है, ना हमें यहाँ रहने दे रहे और ना हमें वापस जाना दे रहे।